नमस्कार। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी है जो सरकार से कोई पद नहीं पा पाए, सरकार में कोई पद नहीं पा पाए, सांसद और विधायिकी का टिकट नहीं पा पाए। उनकी लॉटरी लग सकती है बहुत जल्दी। जी हाँ, कमर कस लीजिए और लग जाइए। यही समय है, सही समय है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन खराब क्या रहा? कार्यकर्ताओं के दिन बहुर गए। अब सब तरफ कार्यकर्ताओं की खोज हो रही है, कार्यकर्ताओं की पूछ हो रही है। कोई देवतुल्य बता रहा, कोई देवता ही बताई दे रहा, तुल्य भी हटाई दे रहा, करे देवता ही है कार्यकर्ता। गौरी गणेश बताए जा रहे हैं कार्यकर्ता। तो हुआ ये है, आप सोचेंगे कि भाई खुशखबरी तो बताओ, क्या खुशखबरी? खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार बोर्ड, आयोग और निगम, इनमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने जा रही है। ये बड़ी भारी संख्या है और इसका भी अपना रौला है। उत्तर प्रदेश में इसका अपना जलवा है। कल लखनऊ में प्रदेश संगठन के स्तर पर इसी विषय पर एक बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में स्वाभाविक तौर पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी थे, संगठन महामंत्री धर्मपाल थे और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ये थे। इसमें आरंभिक चर्चा हुई है कि भाई इस काम को करना है और जल्दी करना है। आपको याद होगा जो कार्य समिति की बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश की, जिसमें जगत प्रकाश नड्डा भी गए थे, उसमें सबसे बड़ी बात यही उठी थी कि कार्यकर्ताओं का सम्मान, कार्यकर्ताओं की पूछ, कार्यकर्ताओं को तवज्जो। तो कहा गया भाई ये पद इतने खाली क्यों, अभी तक भरे क्यों नहीं गए? आधा कार्यकाल सरकार का बीत गया और कार्यकर्ता इन पदों की हसरत में दुबला हो रहा है, परेशान हो रहा है। तो कहा गया नहीं, अब इस काम को करना होगा। एक पैनल बनेगा जिसमें एक पद के लिए निगम, बोर्ड और आयोग, इनके लिए सदस्य और अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के लिए एक पैनल बनेगा। हर पद के सापेक्ष 3 नाम होंगे और वो पैनल फिर मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा, योगी आदित्यनाथ को भेजा जाएगा उनकी मंजूरी के लिए कि वो उसमें से कोई एक व्यक्ति को चुन के उसको नामित किया जाए। ये पैनल बनाने का काम इन 5 लोगों के पास रहेगा, भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, यानी 2 उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश के संगठन महामंत्री। ये 5 लोग पैनल बनाएंगे और फिर वो पैनल मुख्यमंत्री के पास जाएगा उनकी अंतिम मंजूरी के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए। ये आपको याद होगा पिछले कार्यकाल में भी भाजपा सरकार के ये मसला बहुत पेचीदा हो गया था और ये मसला कार्यकर्ताओं के बीच तनाव का कारण था, क्योंकि तब भी सरकार अंतिम समय में सरकार में ऐसी नियुक्तियां हो पाई थी 17 वाले कार्यकाल में, और इस बार भी आधे से ज्यादा का वक्त लगभग बीत गया और अब नियुक्तियों की चर्चा हो रही है। और वो चर्चा भी अब इसलिए हो रही है, फाइलों पर से धूल इसलिए झाड़ी जा रही है क्योंकि पार्टी का लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन अत्यंत निराशाजनक रहा है। इसलिए अब कार्यकर्ताओं की पूछ हो रही है कि भाई उसको भी कहीं कुछ दो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मंत्री आप सबको नहीं बना सकते, सांसद विधायक भी सबको नहीं बनाया जा सकता, लेकिन तमाम क्रमों में, तमाम पायदानों पर पार्टी में नेता और कार्यकर्ता उपयोगी होते।
और जब पार्टी सरकार में होती है तो वह भी अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं। सारी बातें ठीक है कि राष्ट्र की आराधना है, राष्ट्र को मजबूत करना है, राष्ट्र की सेवा है, सारी बातें ठीक है, लेकिन न सबके मन में ये भी हसरत रहती है कि भाई कुछ हमको भी तो मिले। जो प्रसाद बट रहा है, जो सदाव्रत बट रहा है, उसमें हमारा दोना भी तो भरे, कि हम खाली दोना लिए रहे। और नेता का, कार्यकर्ता का दोना खाली रहेगा और उधर थाली भरी रहेगी तो बवाल स्वाभाविक है। तो उसी बवाल को टालने के लिए, निपटने के लिए अब फैसला ये किया गया है कि भाई इन पदों को यथाशीघ्र, शीघ्रातिशीघ्र भर दो, ताकि गाजियाबाद से गाजीपुर और बस्ती से बहराइच तक कम से कम 1000-1500 कार्यकर्ता समायोजित हो जाए। ऐसे आप मान लीजिए कि हर जिले से लगभग 20 कार्यकर्ता, लगभग 15-20 कार्यकर्ता हर जिले से समायोजित हो जाएगा इसमें, निगम, बोर्ड, आयोग, इन सब में मिला के कोई सदस्य को उपाध्यक्ष को अध्यक्ष करके ठीक ठाक संख्या में समायोजन हो जाएगा कार्यकर्ताओं का। उसके बाद सरकार जाएगी विधानसभा के चुनाव में, जब कार्यकर्ता हर जिले में 20-20 कार्यकर्ता संतृप्त हो जाएगा। संतृप्तिकरण बहुत जरूरी है राजनीति में। अतृप्तिकरण रहेगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है। शायद लोकसभा चुनाव में जो बात आ रही है कि कार्यकर्ता मोबिलाइज नहीं हुआ, कार्यकर्ता हतोत्साहित था, उसके पीछे ये अतृप्तिकरण भी कारण होगा, तय मानिए। तभी अब संतृप्तिकरण के लिए पार्टी ने कमर कस ली है कि ना सबको संतृप्त करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण है उसको संतृप्त करेंगे। एक जिले में 15 लोग भी संतृप्त हो जाएंगे, सांसद, विधायक और मंत्री के अलावा, तो एक शांति का वातावरण बन जाएगा कि भाई चलो उस अगले को इमरती मिली लेकिन बूंदी के लड्डू हमको भी मिला, और कोई इससे भी संतुष्ट हो जाएगा, चलो गुड़ तो मिला, आगे फिर लड्डू के लिए लड़ेंगे। तो कुल मिला के तस्वीर ये बन रही है कि अब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां, जिनको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, उनकी बाहर आने वाली है। और बहुत संभव है कि कोशिश ये हो कि 10 उपचुनावों से पहले, जो 10 उपचुनाव होने हैं उनकी संभावना, हालांकि अभी आयोग ने उस दिशा में कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन संकेत है कि शायद अक्टूबर में कहीं उपचुनाव हो सकते हैं। तो एक कोशिश ये भी चल रही है कि उन उपचुनावों से पहले ये निगम, बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियों का मसला निपटा लिया जाए, ताकि उसका पहला विधानसभा चुनाव से पहले भी एक लाभ ले लिया जाए उपचुनावों में। और विशेष तौर पर जिन इलाकों में उपचुनाव होने हैं, उन इलाकों के प्रमुख नेताओं को, कार्यकर्ताओं को संतृप्त कर दिया जाए इस तरह की नियुक्तियों में समायोजित करके, ताकि कम से कम वहां का मौसम सुहावना हो जाए। राजनीतिक मौसम की बात कर रहा हूं, आसमानी मौसम नहीं, वहां का मौसम सुहावना हो जाए। तो इसलिए अब शायद फटाफट मोड में ये काम हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता और नेता पेटी बांध लें, मौसम बदलने वाला है। आपके लिए कितना बदलेगा ये आप जाने, लेकिन मौसम बदलने वाला है। और सरकारी भर्ती नौजवानों के लिए आएगी नहीं आएगी, कब आएगी वो अलग विषय है, लेकिन नेताओं के लिए भर्ती आने वाली है ये, जिसको राजनीतिक नियुक्ति कहते हैं। आयोग, बोर्ड और कमीशन, समितियां, इन सब में नियुक्तियां होनी है। अपना अपना भाग्य आजमाइए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आपको लगता है कि आपका संतृप्तिकरण नहीं हुआ, तो आप भी निकलिए मैदान में और अपने अपने दावों के साथ लखनऊ कूच करिए, दिल्ली कूच करिए, क्योंकि इस बार लॉटरी बड़ी है और महीने भर के अंदर खुल भी सकती है, बहुत लंबा समय भी नहीं। इसलिए लग जाइए पूरी तैयारी के साथ। धन्यवाद।